नमस्कार, मैं हूं दर्शक न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड में सीटों को लेकर शुरू हुआ पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब लालू यादव ने राजेश ठाकुर को फोन करके कहा है कि चतरा सीट पर वो गिरिनाथ सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसलिए चतरा सीट उनके लिए छोड़ दी जाए। हम आपको बता दें कि लालू यादव पहले ही पलामू में दावा ठोक चुके हैं और अब लालू यादव कांग्रेस को यह संदेश दे रहे हैं कि चतरा सीट उनके लिए छोड़ी जाए। लेकिन सवाल यह है कि गिरिनाथ सिंह पहले ही बीजेपी छोड़कर अब आरजेडी में घर वापसी कर चुके हैं, इस उम्मीद में कि चतरा से वो उम्मीदवार होंगे। अब गिरिनाथ सिंह कांग्रेस दिल्ली आलाकमान के पास भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। वहीं अगर सीटों के पेंच की बात की जाए तो सवाल यह भी है कि क्या धनबाद सीट से फिर से ददई दुबे को मौका दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि धनबाद सीट से अगर ददई दुबे को मौका दिया जाएगा तो रांची सीट से फिर क्या होगा, क्योंकि सुबोध कांत को कहीं ना कहीं टिकट देने में सवाल बने हुए हैं। इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। शायद इसीलिए रांची सीट के अनाउंसमेंट को लेकर कांग्रेस इतनी देर कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए, इन तीनों सीटों पर पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। गोड्डा का भी यही हाल है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो इस पेच को कैसे सुलझाएगी। और अब सबसे बड़ा पेच तो लालू यादव ने लगा दिया है। पहले ही गिरिनाथ जी को वो ले आए आरजेडी में टिकट का आश्वासन देकर, अब वो कांग्रेस से बात कर रहे हैं कि टिकट हमें दे दी जाए, सीट हमें दे दी जाए। तो क्या होगा? जी उदय, कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 3 सीट पर ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। अगर 4 सीटों की बात करेंगे तो उसमें रांची भी शामिल है, उसमें गोड्डा है, धनबाद है और चतरा भी है। चतरा हालांकि अब हॉट सीट बनता जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि राजद की ओर से 2 सीटों पर दावा किया जा रहा था कि राजद 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा, एक पलामू और दूसरा चतरा। हालांकि पलामू से राजद प्रत्याशी ममता भूइयां है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है उदय कि आखिर चतरा से कौन होगा, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे या फिर राजद के कैंडिडेट होंगे। और इसी विषय को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को कॉल किया और जानकारी ली कि आखिर कांग्रेस क्या सोच रही है चतरा सीट को लेकर, क्योंकि राजद लगातार दावा कर रहा है और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने राजेश ठाकुर के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है कि राजद जो है चतरा से चुनाव लड़ना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या कॉम्प्रोमाइज करेगी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कह दिया गया है कि कांग्रेस चतरा से चुनाव लड़ेगी। हालांकि आपने सही जिक्र किया कि गिरिनाथ सिंह 5 सालों के बाद राजद जरूर ज्वाइन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के बाद वो राजद आए और ऐसे में यही कहा जा रहा था कि राजद की ओर से चतरा से गिरिनाथ सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में, तब ये कहा गया कि चतरा से कांग्रेस के ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसको लेकर केएन त्रिपाठी का भी नाम सामने आ रहा है और इसके बाद कई लोग जो है वो रेस में है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस तमाम चीज़ों को लेकर मंथन जरूर दिल्ली में कर रही है। आला कमान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 7 सीट से कांग्रेस 6 सीट पर नहीं आएगी। जी बिल्कुल करिश्मा, उसी तरह से आपके कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात हुई। रांची सीट को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। वहीं ददई दुबे दावा ठोक रहे हैं, गोड्डा में फुरकान अंसारी दावा ठोक रहे हैं और निशिकांत दुबे तो ये दावा कर रहे हैं ट्वीट करके कि आखिर भाई कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा क्या। प्रदीप यादव, दीपिका और तीनों पे कहीं ना कहीं वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है और सवाल उठाया है कि आखिर कोई लड़ने वाला क्यों नहीं मिल रहा कांग्रेस को। जी देखिए, आपने सही कहा कि रांची में अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। पहले ये कहा जा रहा था कि जरूर सुबोध कांत सहाय को टिकट जो है वो कांग्रेस दे सकती है, लेकिन जब से राम टहल चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन किया है उसके बाद से यही माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस की ओर से राम टहल चौधरी को ही टिकट मिलेगा, वही चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी फिलहाल हमें प्राप्त हो रही है कि राम टहल चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सुबोध कांत सहाय को कांग्रेस टिकट देती है या फिर अब एक बार फिर से बन्ना गुप्ता का नाम जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि बन्ना गुप्ता ने प्रस्ताव रखा आला कमान के समक्ष कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर पार्टी उन्हें आगे करती है, चुनावी मैदान में उतारती है, तो वो ज़रूर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, ऐसा बन्ना गुप्ता की ओर से कहा गया है। अब देखिए, अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में 3 लोग रेस में, एक तो अनुपमा सिंह, फिर से कुमार गौरव और उसके साथ ददई दुबे लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं
कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है और वो लड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने आला कमान के समक्ष तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सभी लोगों ने आला कमान के समक्ष अपनी बात रखी है तो आला कमान की ओर से आखिर इतना लेट क्यों? आखिर कांग्रेस अब तक डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही है कि आखिर 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब करेंगे? आखिर कांग्रेस में पेच कहाँ फंस रहा है? देखिए, यही फिलहाल सिनेरियो जो दिख रहा है उससे यही प्रतीत होता है उदय की चतरा में फिलहाल पेच जो है वो फंसा हुआ है, जिस वजह से कांग्रेस अब तक फैसला नहीं ले पा रही है। अगर चतरा में पेच जो फंसता हुआ नजर आ रहा है, अगर वो ठीक हो जाता है तो जरूर कांग्रेस जो है प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगी। अब देखिए, जब सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ आल इज वेल हुआ, ऐसे कांग्रेस के नेताओं का कहना है, तब कहीं ना कहीं अब ये देखिए कि चतरा में राजद की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि राजद वहां से चुनाव लड़ना चाहता है। अब इसको लेकर लालू प्रसाद यादव सीधा राजेश ठाकुर को कॉल करते हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि राजद जो है वो चतरा से भी चुनाव लड़ना चाहता है, गिरिनाथ सिंह को चुनावी मैदान में राजद उतारना चाहती है। उसी तरीके से पलामू में भी नज़ारा वही देखने को मिला था। ममता भूया को अचानक से लालू प्रसाद यादव सिंबल दे देते हैं और ऐसे में ममता भूया जो है अचानक से लालू प्रसाद यादव से मिल लेती है। उसके बाद से यही कयास लगाए जाते हैं कि पलामू से कांग्रेस नहीं बल्कि राजद के प्रत्याशी होंगे और वैसा ही देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि कई जगहों पर अभी फिलहाल पेच फंसा हुआ है और यही वजह है कि कांग्रेस अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पा रही है। झामुमो की ओर से 4 सीटों पर जरूर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है, लेकिन कांग्रेस में कई ऐसी जगह है जहां पर पेच जो है लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। गोड्डा में भी आपने देखा होगा 3 लोग रेस में हैं। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के साथ महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, इसके साथ ही पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, 3 लोग रेस में हैं और ऐसे में कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर किन्हें टिकट देना और किन्हें चुनावी मैदान में उतारना है। जी चलिए करिश्मा, देखने वाली बात होगी कि कब तक निर्णय होता है। और ऐसे तो जमशेदपुर सीट भी फंसी हुई नजर आ रही है, वहां भी इंतजार इस बात का है, लेकिन कहीं न कहीं निशिकांत दुबे जैसे लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और एक हमले का हथियार मिल गया है कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस ऐसे लोगों को जवाब कब तक देती है जो इसी बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस देर क्यों कर रही है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।